हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। और ये आप लोगों के क्लास 5 की जो एनसीईआरटी है, ईवीएस है, जो प्राइमरी के लिए काम आती है। 1 to 5 आप लोग पूछ रहे थे कि 1 to 5 के लिए कब तैयार करवाओगे। तो ये हमने स्टार्ट कर रखी है। इसके 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 4th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसका हाफ चैप्टर हम लोगों ने करा दिया है। आज ये लास्ट हो जाएगा 4th। उसके बाद फिर 5 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। साथ में जो प्रीवियस पेपर्स में भी जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे विद डिटेल के साथ आप लोगों को बताते हैं, ताकि आप लोगों को वहाँ पे हेल्प मिल सके। और ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सिर्फ उनको एक स्टोरी बेस समझकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जिसमें से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ एक छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। तो साथ में अगर प्रीवियस पेपर हैं तो वो पढ़िएगा, नहीं तो हम यहाँ पे अपने प्रीवियस पेपर भी कंप्लीट कराएंगे। लेकिन जो प्रीवियस पेपर हैं वहाँ से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, वो सब कुछ हम ईवीएस जब आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं साथ में ही बता रहे हैं। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो, या फिर आपको साइंस एनसीईआरटी पढ़नी हो, या फिर आपको जो भी एनसीईआरटी पढ़नी हो, प्रीवियस पेपर पढ़ने हो, तो वो आप हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको एनसीईआरटी साइंस वाली भी पढ़नी है 6 वाले के लिए, क्योंकि इसके लिए हमने अपनी ईवीएस यानी कि एसएसटी तो स्टार्ट कर रखी है। 5, 6, 7 की स्टार्ट कर रखी थी इसमें, वो आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से। उसके बाद 8th क्लास की भी पूरी कंप्लीट कराते हैं। फिर उसके बाद हम सीडीपी ही कराएंगे बस, क्योंकि सीडीपी के 60 क्वेश्चन आते हैं। 30 पहले वाले पेपर में आते हैं, फर्स्ट पेपर में, और 30 ही सेकंड पेपर में आते हैं, और दोनों का सिलेबस ही सेम ही है। और अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे इससे पहले वाले जो वीडियो कराई थी इसमें सारी चीज़ें बताई थी कि दूध किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, पके हुए चावल कैसे कर सकते हैं, धनिया कैसे कर सकते हैं, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें किस तरीके से सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्टोरी है, इसमें से स्टोरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप ये स्टोरी भी पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, एक चिट्टी बाबू और है, एक चिन्ना बाबू ने बनाई मामिडी तांड्रा, यानी कि यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक आम से कुछ चीज़ें बनाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये आंध्र प्रदेश के है, ये त्रोयापुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। अब पेड़ आम में लदे होते हैं और उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च मिलाकर खाने भी बहुत पसंद होता है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाते हैं। आम का अचार साल भर तक चलता है और अगले मौसम के आम आने तक भी वो अचार बचता है। साल भर नहीं, ये तो 4-5 साल से भी ज़्यादा टाइम भी अगर हम अचार को बनाकर रखते हैं तो भी सेफ ही रहता है। उसके बाद ये क्या होता है कि एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा कि अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तांडा यानी कि आम पापड़, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें से पूछा गया था कि बताइए आम से हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें से बना सकते हैं। तो उसमें क्या था, सब्जियां वगैरह थी, उसके बाद उसमें अचार था, उसके साथ उसमें आम पापड़ भी था। अगर ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी, नहीं कि ये स्टोरी है, इसको छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। इसमें दिखाया गया है कि आम पापड़ या मामिडी तांड्रा, इसको आम पापड़ कहा जाता है, जो आम से बनाई जाती है। तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इस ऑप्शंस को हटा देंगे कि नहीं ये इस चीज़ से नहीं बनी होती, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और अगर आगे नेक्स्ट यानी कि अगर इस बार तो नहीं, लेकिन फिर आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें भी ये चीज़ें सिलेबस वगैरह चेंज हो रही है। अगर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आती है तो वहाँ पे आप लोगों की और भी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इससे एक एक क्वेश्चन का। तो इसके बाद क्या है, फिर उनके अप्पा ने कहा यह तो 4 हफ्ते का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांडा या फिर आम पापड़ बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी में हामी भर दी और अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई लाए और कैजुरीना पेड़ के डंडे और नारियल से बनी हुई रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। अब उन्होंने क्या करा, यहाँ देखिए चित्र भी आप लोगों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उन चीज़ों को समझ सके
कि क्या होता है ये। और ये देखिए पूरा का पूरा आम पापड़ यही बनाया जा रहा है, आम पापड़। उसके बाद अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ पर दिन भर की अच्छी धूप आती है, और यहाँ दोनों भाइयों ने डंडे में एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अम्मा ने उन सबसे ज़्यादा पके वाले आम अलग किए और सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक दिन बड़े बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना। इस स्टोरी को आप भी पढ़िएगा कि किस तरीके से स्टोरी बनाई जाती है, लेकिन ये स्टोरी भी देखिएगा, आप खुद पढ़िएगा, स्टोरी बहुत लंबी है, इसको पढ़िएगा। बस इसमें से इतना ही था कि आम पापड़ जो ये बनाई जाती है तांडा, ये किसके बनाए जाते हैं, तो ये आम से बनाए जाते हैं। इसको आप पढ़िएगा यहाँ से। ये देखिए, आम के गूदे में शक्कर और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया जाता है। आम बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे। भाइयों ने मामिडी तांडा कैसे बनाया और अलग अलग चरण में बताइए। तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं। ज़्यादातर आम से क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है कच्चे आम की, फिर उसका अचार बनाया जाता है, चटनी बनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग तरीके से उनको रखा जाता है सेफ तरीके से। तुम्हें कितनी तरह के अचार बनाने आते हैं या इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद पता करें और चर्चा करें। ये चर्चा करें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चों से चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उनसे क्या होगा, उनकी सोच समझ में आएगी और ये पता चलेगा कि हाँ, हम एक आम से जिसे फलों का राजा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, जो बहुत सारी है इसकी वेराइटीज़, अलग अलग नाम है उसके। इससे अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम से बनाई जाती है और जिसको बहुत लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। ये देखिए कि क्या तुम्हारे घर पे कोई अचार बनाता है या कौन सा अचार कैसा बनता है, इसके तरीके में सीखा। तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और उसका क्या क्या तरीका है। पापड़, चटनी, बढ़िया आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनते हैं। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी में से जाने से 2 दिन लगते हैं, और अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या लेकर जाना पसंद करोगे, उसको पैक कैसे करोगे। ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाइए और ये बताइए। अब ये देखिए हम क्या समझे। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाना चाहिए। क्यों। अगर किसी शीशे में थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो क्या होगा। क्या तुमने ब्रेड वाला प्रयोग याद है, जिसमें हमने पानी डाला था और पानी डालने के बाद कुछ टाइम के बाद उस पर फफूंद जम जाती है, वो ख़राब हो जाता है ब्रेड। इसलिए कह रहा है कि जब भी हम कोई भी चीज़ या अचार को किसी भी इसमें रखते हैं तो उसे पहले सुखा देना चाहिए, ताकि अगर उसमें थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो उसकी वजह से जो आप उसमें सामग्री डाल रही हैं तो वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आम को पूरे साल चलाने के लिए अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कुछ भी बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ें जो होती हैं उनके नाम बताइए जो लंबे समय तक आप उन्हें रख सकते हैं सुरक्षित। और अगर ये चीज़ आप लोगों को यहाँ समझ आ रही हो, पूरी तरीके से समझ आ रही हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर कोई नया है, क्योंकि अब हम इसकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम सीडीपी भी पूरी डिटेल के साथ करवाएंगे, और ये भी प्रीवियस जो पेपर आते हैं क्वेश्चन, वो भी साथ साथ में 1 चैप्टर के साथ उसे पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और साथ साथ में हमारी करंट की सीरीज भी चल रही है बीच बीच में, वो भी आप लोगों को मिलती रहेगी। जिसके भी जो भी पेपर है वो वहाँ पे उसको हेल्प मिल जाएगी। ये हमारा अब लास्ट में अब 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल से ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले वाले जितने भी वीडियो आप उन्हें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर समझ नहीं आ रही होगी तो फिर हमें बताइएगा कि क्या समझ नहीं आ रहा है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।